नमो बुधाय दोस्तों, आइए हम साउंड का जो अगला टॉपिक है, ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, मतलब इंटरफेरेंस में बीच में बाधा या हस्तक्षेप के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है। अगर बीच कोई हम बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो कम या ज़्यादा, बढ़ना या घटना, तो उसी में व्यतिकरण होता है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। आइए हम जानते हैं। समान आवृत्ति वाले आयाम, समान आवृत्ति वाले तथा आयाम वाली दो भिन्न भिन्न तरंगों के किसी माध्यम में एक साथ चलने के दौरान संचरण करने के दौरान माध्यम के किसी बिंदु पर अचानक, मतलब समान आवृत्ति तथा आयाम वाली दो भिन्न भिन्न तरंगों के किसी माध्यम में एक साथ चलने या संचरण के दौरान किसी बिंदु पर अचानक ध्वनि की तीव्रता बढ़ना या घटना ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है। अगर हम बोल रहे हैं, हम समान आवृत्ति से बोल रहे हैं, समान आयाम से बोल रहे हैं, और किसी माध्यम में एक साथ चल रहे हैं, साथ चलते क्या किसी बिंदु पर जाकर के हम बोलते बोलते एक लय में बोल रहे हैं, और कुछ समय बाद हम इतना तेज से बोलते हैं, अचानक इतना तेज से बोलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, तीव्रता बढ़ जाता है या घटता है। तो इसे क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, है ना। तो हमने जाना। अब आइए दूसरे बिंदु पे चलते हैं। व्यतिकरण के दौरान जब दो भिन्न भिन्न तरंगे किसी बिंदु पर समान अवस्था में पहुंचता है, समान काल में पहुंचता है, तब व्यतिकरण संपोषी होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे परिभाषा के माध्यम से। व्यतिकरण के दौरान जब दो भिन्न भिन्न तरंगे किसी बिंदु पर समान अवस्था में पहुंचता है या काल में पहुंचता है, तब व्यतिकरण संपोषी होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब विनाशकारी होता है। तब क्या होता है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता बढ़ता है ना। जब अचानक वो समान अवस्था में पहुंचता है तो व्यतिकरण संपोषी में कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब विनाशकारी जैसा होता है। तो क्या होता है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता बढ़ता है। अब भाई हम अगले बिंदु के माध्यम से समझते हैं व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण के समय यदि किसी बिंदु पर दो भिन्न भिन्न तरंगे विपरीत कला में या विपरीत अवस्था में होती है, व्यतिकरण के समय, व्यतिकरण हो रहा है उसके समय किसी बिंदु पर दो भिन्न भिन्न तरंगे, दो भिन्न भिन्न तरंगे, अलग अलग तरंगे, वेव्स आ रहे हैं, विपरीत कला में होती है, दोनों विपरीत, जैसे एक आ रहा है, एक जा रहा है, या एक दूर, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है ना। तो विपरीत कला में होती है, तब ध्वनि की तीव्रता घटती है। क्या समझे आपने। व्यतिकरण के समय यदि किसी बिंदु पर दो भिन्न भिन्न तरंगे विपरीत कला में होती है, एक होता है साउथ में, एक होता है नॉर्थ में, है, तब क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता घटती है, अर्थात व्यतिकरण का विनाश होता है ना। मतलब वो कोई नॉर्थ में जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है, तो क्या वो व्यतिकरण क्या खत्म होते जाएगा, कमते जाएगा। तो उससे क्या, अर्थात क्या होता है, व्यतिकरण का विनाश होता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, है ना। अब आइए अगले बिंदु के माध्यम से समझते हैं। दूसरा बिंदु है, ये हमने व्यतिकरण के बारे में समझा। अब आइए हम तो समझते हैं ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन किसे कहते हैं। ध्वनि के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो, ध्वनि के मार्ग में यदि कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न होता है, अगर कोई ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध होता है, बाधा उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, तो ध्वनि सरलता से उसे अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन। जब हम बोल रहे हैं, हमारा आवाज बोल रहे हैं, बीच में कोई आदमी आए, दीवार हो, कुछ भी हो, कुछ आ जाए, पेड़ है, पौधे, कुछ भी आ जाए, तो क्या होता है, हमारा ध्वनि क्या होता है, ध्वनि अपना रास्ता अलग बढ़ा, मुड़ जाता है,
बाएं या दाएं मुड़ करके वो क्या कहता है, आगे बढ़ जाता है। मुड़कर आगे बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। समझ गए? ध्वनि का विवर्तन किसे कहते हैं? आप अगर आप बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका आवाज सीधे ना जा करके मुड़ करके आगे बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन। ठीक है। अब ये डॉप्लर प्रभाव। डॉप्लर प्रभाव किसे कहते हैं? गतिमान गतिमान का गतिमान का स्रोत, कोई मतलब वस्तु है, गतिमान है, कोई वस्तु जब यदि गतिमान है, गतिमान का स्रोत जब किसी श्रोता की ओर आ रहा हो, जैसे कोई श्रोता, जैसे हम बोल रहे हैं, है ना, हम बोल रहे हैं, मेरे आवाज को कोई सुन रहा है, तो गतिमान का स्रोत क्या है? श्रोता की ओर जा रहा है, जो सुनने वाला है उसकी ओर जा रहा है, आ रहा हो या उससे दूर जा रहा हो, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं तो कोई सुन रहा है मेरी आवाज, तो उसके क्या, श्रोता उसकी ओर आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, उससे अलग जा रहा है, दूर जा रहा, दूर जा रहा है, रहा हो तो श्रोता की ध्वनि आवृत्ति बढ़ती या बढ़ती हुई या घटती हुई प्रतीत होते हैं, है ना। जैसे हम डॉप्लर प्रभाव क्या कहते हैं? गतिमान, जब कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान का स्रोत जब किसी श्रोता की ओर, जैसे मेरे ओर में कोई बोल रहा है, मेरी ओर आ रहा हो या उससे दूर जा रहा हो या हमसे दूर जा रहा हो, तो श्रोता की ध्वनि आवृत्ति बढ़ती, तब क्या होता है, उसकी जो आवृत्ति होता है वो बढ़ता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ती हुई या घटती हुई पड़ती हुई, या मेरे नजदीक आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है। अगर मेरे नजदीक आएगा तो क्या होता है? बढ़ेगा। अब हमसे दूर जाएगा तो क्या होता है? घटती हुई प्रतीत होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? डॉप्लर प्रभाव है। आपने डॉप्लर प्रभाव समझा, ध्वनि का विवर्तन समझा है। डॉप्लर प्रभाव ध्वनि, दूसरी बिंदु डॉप्लर प्रभाव ध्वनि स्रोत या श्रोता के अपेक्षित गति के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है? डॉप्लर प्रभाव कब उत्पन्न होता है? डॉप्लर प्रभाव ध्वनि स्रोत या श्रोता के अपेक्षित गति के कारण उत्पन्न होता है। डॉप्लर प्रभाव का शायद प्रयोग रक्त प्रभाव को जानने के लिए, अल्ट्रासाउंड में, ध्वनि में, मधुमेह की बीमारी में, ये सब में इसका प्रयोग होता है, डॉप्लर प्रभाव, है ना। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड भी होता है, तो इसका उपयोग जो है ध्वनि, रक्त का प्रवाह जानने में, ध्वनियों, नाड़ी को जानने के लिए, नाड़ी में नाड़ी चल रहा है नहीं चल रहा है, मधुमेह में की बीमारी, जो डायबिटीज की बीमारी है, उसके जानने में प्रयोग किया जाता है ना। तो हमने जाना ध्वनि का व्यतिकरण, समान है ना, व्यतिकरण, उसके परिभाषा जाने, आना जाना है, ध्वनि का विवर्तन है। ध्वनि में कोई अगर बाधा होता है, रुकावट होता है, तो कैसे जो हमारा ध्वनि आवाज मुड़ करके आगे बढ़ जाता है ना। और हमने जाना डॉप्लर प्रभाव। तो ध्वनि के साउंड में इस वीडियो में इतना ही, और हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है साउंड है, जो ध्वनि है, वो ध्वनि जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले बिंदु पे चलेंगे, अगली टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा जो प्रतियोगी परीक्षा है, आने वाले जो बीपीएससी परीक्षा है, प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि साइंस से, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है। आप देखेंगे PYQ में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। तो हम चलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में। धन्यवाद। जो डॉप्लर प्रभाव है उसमें थोड़ा सा और हम ऐड करते हैं, कहते हैं दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि डॉप्लर प्रभाव के बारे में दूसरे रूप में कह सकते हैं तो ध्वनि स्रोत एवं श्रोता की अपेक्षित गति के कारण, ध्वनि स्रोत एवं श्रोता की अपेक्षित गति के कारण श्रोता द्वारा ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस किया जाना डॉप्लर प्रभाव कहलाता है। समझ गए? कि दूसरे रूप में कह सकते हैं, इसके दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता की अपेक्षित गति के कारण
श्रोता द्वारा ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन जो महसूस होता है उसे क्या कहते हैं? डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। आइए हम चलते हैं ध्वनि का जो कुछ और बिंदु है उसमें चलते हैं, और ये आखिरी वीडियो होगा साउंड का, ध्वनि का। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार के और कितने कितने ध्वनि है। मैक संख्या, मैक नंबर, ताप और दाब के समान परिस्थिति में किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। ताप और दाब देख सकते हैं, ताप और दाब के समान परिस्थिति में, है ना, समान परिस्थिति में किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल, है ना, जब तापमान हो और दाब हो, दोनों जब गर्मी समान हो, उसका तो ताप हो समान हो, उसका तो ताप और दाब के समान परिस्थिति में दोनों का जो क्या है? इक्वल हो। ताप और दाब का समान परिस्थिति क्या हो? समान हो। समान परिस्थिति में किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं, ना। ताप और दाब के समान परिस्थिति में किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल, किसी वस्तु की चाल और क्या? ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या का फॉर्मूला है, मैक संख्या इक्वल टू वस्तु की चाल, है ना, वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल। अब आइए प्राध्वनिक, सुपरसोनिक, है ना, सुपरसोनिक स्पीड के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल से, कोई वस्तु चल रहा है ना, किसी वस्तु की चाल है, उसकी जो चाल है ध्वनि की चाल से अधिक जब हो जाता है, ध्वनि जो हम बोलते हैं माइक से, कुछ भी से, जैसे ट्रेन का आवाज हो गया, हॉर्न का आवाज हो गया, बस का हॉर्न का, हवाई जहाज का आवाज हो गया, है, किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से जब अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राध्वनिक, मतलब सुपरसोनिक। अब देखते हैं रॉकेट वगैरह है, मिसाइल वगैरह है, दागे जाते हैं तो सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, बहुत तेजी से छोड़ा जाता है, तब जाकर के वो अंतरिक्ष में पहुंचता है ना। अर्थात ऐसी स्थिति में गतिमान वस्तु के लिए मैक संख्या 1 से अधिक होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैक संख्या, जो गतिमान वस्तु है उसका जो मैक संख्या 1 से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के ध्वनि की चाल से वो अधिक होगा, है ना। अब आइए दूसरी बिंदु पे चलते हैं। अधिक किसी गतिमान वस्तु की चाल, कोई वस्तु है, गतिमान है, चल रहा है, गतिमान वस्तु की चाल ध्वनि से कम, मतलब ध्वनि से कम, कोई वस्तु है तो वस्तु की चाल है तो ध्वनि, जैसे हम बोल रहे हैं कि ट्रेन की आवाज हो, बस की आवाज हो, हवाई जहाज की आवाज हो, तो उससे कम, अर्थात इसकी मैक संख्या 1 से कम हो तो, है ना, मैक संख्या कितना हो? 1 से कम हो तो ऐसे चाल को हम क्या कहते हैं? सबसोनिक कहा जाता है। आप ध्वनिक चाल करते हैं, सबसोनिक, है ना। अगर किसी गतिमान वस्तु की ध्वनि से चाल आदि, किसी गतिमान वस्तु की चाल ध्वनि से क्या हो? कम हो, है ना, लेस देन ध्वनि, लेस देन साउंड, अर्थात इसकी जो मैक संख्या कितना होना चाहिए? 1 से कम हो तो ऐसी चाल को आप ध्वनिक चाल कहा जाता है, मतलब सबसोनिक। अब अगले बिंदु पे चलते हैं। अधिक किसी वस्तु की चाल 5 से अधिक मैक संख्या हो तो, अधिक किसी वस्तु की चाल क्या हो तो 5 से अधिक मैक संख्या हो तो इसे अति पराध्वनिक चाल कहते हैं, मतलब हाइपरसोनिक, मतलब सबसे अधिक हाइपरसोनिक, क्या कहते हैं? अधिक किसी वस्तु की चाल कितना? 5 मैक संख्या से अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। अब इसका जो ध्वनि को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ध्वनि के मापने के लिए ऑडियोमीटर। ध्वनि की मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोई ध्वनि कितनी चाल से चल रहा है, कितनी तेजी में है, कितना धीमा है, कितना जोर से बोल रहा है, तो उसको हम किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। तो साउंड का जो क्लास है
इसमें बस इतना ही, और हम अगले टॉपिक में आएंगे। फिजिक्स के अगले टॉपिक में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के अगले टॉपिक में आएंगे तो अलग अलग टॉपिक हम चर्चा करें। जो साउंड है, ध्वनि का जो टॉपिक है, इस वीडियो में इतना ही, और ये आखिरी वीडियो है साउंड पे। इसको आप सॉल्व करेंगे, PYQ में देखेंगे, घटना चक्र में देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आए होंगे साउंड से आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैक संख्या, सुपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक, और ये ऑडियोमीटर जरूर आपको पूछता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगे सुधार करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमारा एक शुरुआत है कि प्रैक्टिस करते करते लोगों को जो व्यवहारिक नॉलेज है फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में, हम उससे बताएंगे, लोग जानेंगे। इसे हर व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि हम आए दिन डेली लाइफ में इसे देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।